दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हो गिरते हुए फिर से अब 20 रुपए के आसपास पहुंच गया है। जो स्टॉक एक समय 76 तक पहुंच गया था। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो बाजार में गिरावट तो है ही, लेकिन अनिल अंबानी के ऊपर कसता हुआ शिकंजा, ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ रही है। इससे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां दबाव में आ गई है। रिलायंस पावर फंडामेंटली कमजोर नहीं है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट में भी है और अपने कर्ज को भी इन्होंने चुकाया, लेकिन पुरानी जो सारे मामले हैं वो इस समय स्थिति खराब कर रहे हैं। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सख्त रुख अपना लिया है इस पूरे मामले को लेकर। क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अनिल अंबानी ने यहाँ पे क्या नई पेशकश की है, वो किस तरह से कर चुकाएंगे उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की अगर हम बात करें तो आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। सेंसेक्स में करीब 1900 पॉइंट की भारी गिरावट आज देखने को मिली। निफ्टी भी 22,500 के लेवल को तोड़ा। तो आज बड़े बड़े स्टॉक भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा धराशायी हो गए। इस समय जो ग्लोबल रीजन है वो बाजार के फेवर में नहीं है। एक तरफ तो क्रूड ऑयल की प्राइस जो लगातार बढ़ रही है जिससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया है। दूसरी तरफ हमारा जो डॉलर के सामने रुपीज है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है और नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो ये सारी स्थिति बाजार के लिए ठीक नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो 21 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 7.16% की भारी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी ज़बरदस्त गिरा है स्टॉक। अब यहाँ पे इंट्राडे में 20.80 का इसने फ्रेश लो बनाया है 52 वीक का। अब देखो कि 76 से स्टॉक गिरते हुए 20 पर आ गया है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है और इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जिसने रिलायंस पावर में निवेश किया उसको काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि काफ़ी कम समय में ये स्टॉक 76 से लगभग 20 के आसपास पहुंच गया है। और इसके पीछे वजह इसके फंडामेंटल नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो एक के बाद एक जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई है जिसकी वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया, लगातार गिर रहा है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, 73,000 करोड़ के घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है और इन्होंने सीबीआई और ईडी को अब आदेश दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट इस समय अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का जो पूरा लोन से जुड़ा हुआ जो बैंकिंग घोटाला है उसको लेकर ईडी और सीबीआई के ऊपर नाराज हो गई है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने एजेंसियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच का आदेश दिया है। तो करीब 73,000 करोड़ का भारी भरकम ये घोटाला है और इस संभावित घोटाले में 15,000 करोड़ रुपीज़ की जो प्रॉपर्टी अनिल अंबानी और उसकी ग्रुप से संबंधित कंपनियों की उसको अटैच कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच में दिखाई गई अनिच्छा जो है उस पर नाराजगी जताते हुए साफ कहा है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। तो इतने बड़े मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। 73,000 करोड़ रुपीज़ की रकम है और इसीलिए ईडी सीबीआई को तेजी से इसके ऊपर काम करना चाहिए और वो भी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों का रवैया भरोसा पैदा करने वाला होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें ईडी के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किए गए। अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कोर्ट ने सभी वित्तीय संस्थानों को ईडी को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। तो ये जो पूरा मामला है ये देखिए, एडीएजे ग्रुप की कंपनियों द्वारा कथित हजारों करोड़ रुपये लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में बताया कि कुल जो कथित घोटाला वो 73,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। वही एक मामले में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज सिर्फ 26 करोड़ रुपए देकर निपटाने की बात भी सामने है। यानी 3,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज था उसको 26 करोड़ में ही सेटल कर लिया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जब गंभीर बन जाता है कि इतनी बड़ी रकम को 26 करोड़ में कैसे सेटल कर लिया। यहाँ पे याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जो वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सेबी रिपोर्ट में साफ संकेत है कि पैसों को व्यवस्थित तरीके से इधर से उधर किया गया है, लेकिन सीबीआई ने अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं की है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश नहीं दे सकता कि किसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जांच में जो सुस्ती है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जांच का परिणाम ऐसा होना चाहिए जिससे लोग भरोसा करें। तो कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई जांच एजेंसी अपने हिसाब से निर्णय लेने में हम उसको फोर्स करें, लेकिन उनको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यहाँ पे अब तक की जो जांच हुई है उसमें देख सकते हो कि फिलहाल कई एफआईआर जांच की जा रही है। रिलायंस होम फाइनेंस में 7,500 करोड़ रुपए और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में 8,200 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट के मामले सामने आए। वहीं रिलायंस पावर के मामले में फर्जी बैंक गारंटी देने का 105 करोड़ रुपए का नुकसान होने की भी बात जांच में सामने आई है। तो कई दस्तावेज है जो जुटाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अनिल अंबानी ने अपनी दलील दी है। उनकी तरफ से जो वरिष्ठ वकील है मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि इस मामले के चलते बैंक उनसे बातचीत करने से हिचक रहे, जिससे कर्ज निपटाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि उसने किसी भी तरह की बातचीत पर कोई रोक नहीं लगाई है। साथ ही अंबानी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से 4 सप्ताह में नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, इसे तार्किक अंत तक पहुंचाया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी सरकारी संस्था से सहयोग नहीं मिलता है तो एजेंसियां सीधे कोर्ट का रुख कर सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तो कोई भी अगर यहाँ पे आनाकानी करता है, अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं देता है या रोक रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। एजेंसियों को छूट दी है कि आपको हर तरह से जांच करनी है और जल्द से जल्द इसको नतीजे पे पहुंचाना है। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी बैंकों का कर्ज चुकाने को तैयार है और उसके लिए उन्होंने किस तरह से रीपेमेंट करना है उसकी तरीका भी उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे अनिल अंबानी ने बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए नई योजना पेश की है। इस योजना के तहत वो पूरा पैसा एक साथ नहीं दे पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे किस्तों में वो पैसा चुकाना चाहते हैं। इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के कामकाज पर नाराजगी जताई है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनिल अंबानी चाहते हैं कि वो कर्ज चुकाए, लेकिन एक साथ पैसा नहीं दे सकते, वो किस्तों में देंगे लेकिन बैंकों का सारा कर्ज चुकाएंगे, ये उनका कहना है। तो अनिल अंबानी ने अदालत में कहा कि वो बैंकों का पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि चल रही कानूनी कार्रवाई की वजह से लैंडर उनके साथ सेटलमेंट की बातचीत नहीं कर रहे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि कर्ज चुकाने की प्रोसेस को लंबित आपराधिक मामलों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। 19 मार्च को सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े 2,929 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के मामले में अनिल अंबानी से करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। ये जांच एसबीआई की शिकायत पर की गई थी। तो लोन के पैसे का गलत इस्तेमाल यानी उसका डाइवर्जन करने का आरोप लगाए, लेकिन अनिल अंबानी कह रहे कि वो सारा पैसा चुकाना चाहते, लेकिन जो लैंडर है उनके साथ में बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि पूरा मामला जो है अभी कोर्ट के अंदर चला गया है, सीबीआई ईडी जांच कर रही है, इसलिए वो फिलहाल उनसे बातचीत नहीं करे। तो कुछ ऐसा आदेश दे कि जिसकी वजह से उनसे बातचीत हो और वो उस पूरे मामले को यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि अनिल अंबानी तैयारी है कि किसी भी तरह से इस पूरे मामले से बाहर निकला जाए और नई शुरुआत की जाए। बिजनेस ठीक है, दोनों कंपनियां रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर बेहतर कर रही है, पुराने मामले सॉल्व हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे तेजी बनेगी। तब तक यहाँ पे बाजार में गिरावट का माहौल बनेगा तो स्टॉक और भी दबाव में आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।